साथियों नमस्कार। आज सोच रहा हूं इस वीडियो की शुरुआत एक जोक से करता हूं। हुआ ये कि एक बीटेक के कॉलेज में कुछ बच्चे एडमिशन लेने के लिए गए। एडमिशन लेके निकले बाहर तो बाहर खड़े गार्ड से पूछा, ये बताओ भाई यहां इस कॉलेज का प्लेसमेंट का लेवल कैसा है। तो उस गार्ड ने कहा, यहां पे 100% प्लेसमेंट होता है, मैंने खुद यहीं से बीटेक किया है। ये तो हो गई लाइटर नोट पे बात, लेकिन आज के अभिभावकों का सबसे बड़ा समस्या यही है कि अपने बच्चे का एडमिशन जिस कॉलेज या जिस यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं उसकी रेपुटेशन क्या है, इसको लेकर के सबसे बड़ी दुविधा उनके मन में बनी रहती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, जब सूचनाओं और संस्थाओं की भरमार हो तो ऐसी स्थिति में अच्छे और गुणवत्तापूर्ण कॉलेज को चुनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की महत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि यह रैंकिंग हमें एशिया के कॉलेजों के बारे में उनकी गुणवत्ता को जानने के लिए मदद करती है। इससे हम जान सकते हैं कि हमें कहां पर अपने बच्चे का प्रवेश देना चाहिए और किस संस्थान की स्थिति कैसी है। अगर इस रैंकिंग की बात करूं तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें लगातार तीसरे वर्ष चीन के विश्वविद्यालयों का दबदबा बरकरार रहा है। इस वर्ष की रैंकिंग में 31 देशों और भूभाग के कुल 616 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया, जिसमें 118 विश्वविद्यालयों के साथ जापान ने सबसे अधिक प्रतिनिधित्व दिया। चीन और भारत क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। भारत के मामले में यह संतोष और उत्साह की बात है कि इस वर्ष की रैंकिंग में यहाँ के 71 विश्वविद्यालय अपने स्थान बनाने में कामयाब रहे, जबकि पिछले वर्ष केवल 62 विश्वविद्यालय ही इसकी रैंकिंग में शामिल हो पाए थे। लेकिन इसी के साथ साथ चिंता की बात यह भी है कि हमारी रैंकिंग में गिरावट आई है। भारतीय विज्ञान संस्थान अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की रैंकिंग 42 है और यह एकमात्र ऐसा संस्थान है जो टॉप 50 में अपनी जगह बना पाया है। वहीं पिछले वर्ष इस संस्थान की रैंकिंग 37वीं थी। इसके अतिरिक्त टॉप 100 में देश की कुल 4 संस्थाओं को स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें मैसूर स्थित JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, IIT रोपड़ और IIT इंदौर को क्रमशः 65वां, 68वां और 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर बात टॉप 200 स्थानों की करें तो उसमें भी गिरावट आई है। यह संख्या 18 से कम होकर 17 पर आ गई है। अगर इस सूची की बात करें तो इसमें प्रथम 2 स्थानों पर चीन की दावेदारी लगातार तीसरे वर्ष भी बनी है। इसमें सिन्हुआ विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पे, वहीं पेकिंग विश्वविद्यालय को दूसरा स्थान मिला हुआ है। इस तरह से इस रैंकिंग में कुल 97 चीनी संस्थाओं ने जगह बनाई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 6 अधिक है। इस वर्ष के रैंकिंग की खास बात यह रही कि पहली बार फिलिस्तीन का कोई विश्वविद्यालय इसमें स्थान बनाने में कामयाब रहा। वहीं क्षेत्रीय स्तर पर सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व टॉप 100 में बढ़कर 6 हो गया है। इस रिपोर्ट को जारी करने वाले मुख्य अधिकारी फिल बैटी ने बताया कि वैश्विक स्तर पर इतनी अस्थिरता और उथल पुथल के माहौल में भी शैक्षिक संस्थाओं ने अपनी गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास किया है, जिसका कारण रहा है कि एशिया महाद्वीप में शिक्षा और उसके रिसर्च को लेकर उत्साह अभी भी बना हुआ है। हालांकि समय समय पर इस रिपोर्ट के प्रकाशन को लेकर आवाजें उठती रही हैं। इनके रिसर्च डाटा को लेकर और उनको तैयार करने के तरीकों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। इन रिपोर्ट्स के परिणाम जो भी हो, लेकिन गुणवत्तापरक शिक्षा आज हर भारतीय युवा की बहुत बड़ी जरूरत बन गई है, क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार है जो गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ता है, जिसके तहत कोई भी गरीब युवा पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ करके अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है। इसी तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और लोगों को भी जोड़ें और अपना ख्याल रखें।